हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की, पर्सन की, क्रश की, एक्स की, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, उनके क्या रियल इमोशंस हैं आपके लिए, मतलब वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। तो हम ये चीजें देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। ओके, मतलब सच्चे इमोशंस देखेंगे, रियल इमोशंस देखेंगे। हो सकता है वो आपको कुछ जता रहे हो, दिखा कुछ रहे हैं कि या तो मैं प्यार नहीं करता, या करती, या करता हूँ, या करती हूँ, जो भी दिखा रहे हैं, जो भी जता रहे हैं, हम उनके सच्चे इमोशंस देखेंगे यहाँ पर। ओके, आपके लिए क्या है, सुबह सुबह क्या फील कर रहे हैं वो आपको लेकर। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ, जिसको भी इसकी नीड है उनके साथ शेयर कर दिया करो। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैंडल लाइट कर ली है, फ्लेम जला ली है। आपको अपने पार्टनर का फेस विजुलाइज करना है, अपने मन को शांत करना है, पॉजिटिव रहना है, ताकि उनकी एनर्जीज से मैं कनेक्ट कर सकूं। ओके, तो 3 बार नाम ले लीजिए, उनके ऊपर फोकस कीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इस समय क्या एनर्जीज हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस समय वो काफी लो एनर्जीज में है, बहुत ज्यादा लो एनर्जीज में मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर। बेसिकली इनका ना हार्ट चक्रा मुझे ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पर। देखो, पास्ट में भी हार्ट चक्रा ब्लॉक था, स्टिल अभी भी इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है, जिस वजह से ये ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स, बता नहीं पाते हैं, उस जिस हिसाब से फील करते हैं ना उस हिसाब से जता नहीं पाते हैं। वो एनर्जीज में है आपके पार्टनर। हीलिंग की जरूरत है इनको, हील होने की जरूरत है, हीलिंग की जरूरत है, ऐसा दिख रहा है। आपको ना अपने पार्टनर को, आप चाहें तो उनको लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं, और लव वाइब्रेशन आप मेडिटेट के थ्रू भेज सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए और विजुलाइज कीजिए कि आपके पार्टनर आपके साथ हैं, और एक पिंक लाइट आपसे निकलकर उनकी तरफ जा रही है। तो ऐसे आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं, ताकि उनका हार्ट चक्रा ना जो ब्लॉक हुआ है वो सही हो पाए, आप हील कर पाओ उन्हें, जिससे कि वो उनकी लाइफ थोड़ी स्टेबल हो और वो आपकी तरफ बढ़े। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़े, तो आपको यहाँ पर लव वाइब्रेशन भेजनी पड़ेगी, उनको हील करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिख रही है, उनके चारों तरफ नेगेटिविटी है। या वो इतना ज्यादा नेगेटिव है आपको लेकर, या इस कनेक्शन को लेकर, पहले भी रहे हैं, स्टिल आज भी। देखो, फीलिंग्स बहुत है, लव फीलिंग्स मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बट स्टिल नेगेटिविटी यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रही है। और ये नेगेटिविटी हो सकता है कोई ना कोई इनको इन्फ्लुएंस करता है, जिस वजह से ये नेगेटिविटी आई है, या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी इश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, या फिर मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन हो सकती है, सिचुएशंस ऐसी रही हैं आप दोनों के बीच में, बहुत खराब सिचुएशंस में यहाँ पर देख रही हूँ। तो नेगेटिविटी है बेसिकली। देखो, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है, जो चीजें इन्होंने की हैं उन चीजों का रियलाइजेशन है, जैसे जो भी गलती की है उन चीजों का, या आपका दिल दुखाया उन चीजों का रियलाइजेशन है, बट स्टिल मान नहीं पाते हैं, कन्फेस नहीं कर पाते हैं, आपसे हो गया, या अपनी फीलिंग्स को भी पहचान नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज में है आपके पार्टनर, जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये खुद भी हील नहीं है यहाँ पर, जिस वजह से ये चीजें हो रही हैं। तो आपको लव वाइब्रेशन भेजनी चाहिए। ओके, और आज रात की जो वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को कुछ रेमेडीज और दूंगी, ताकि इजी रेमेडीज, ताकि आप उसे करें और आपका
आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सके। ओके, तो आज रात की रीडिंग मिस मत करिएगा, लेट नाइट थॉट्स पे ही आ जाएंगी। ओके, तो उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको मैं रेमेडीज दूंगी जिससे रिलेशनशिप आपका सही हो सके, पॉजिटिव हो सके। ओके, सिचुएशन काफी नेगेटिव है। देखो ये ना बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, लोगों की बातों में आना या किसी थर्ड पर्सन की बातों में आना, वो चीजें दिख रही है। बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि देखो अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो तो चाहे कुछ भी कोई बोले, फीलिंग्स तो है यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके लिए, बट स्टिल हाँ बातों में जरूर आ जाते हैं। वो चीजें मुझे दिख रही है बहुत ज्यादा। इनको ना क्या हो रहा है कि इनको रातों को नींद भी नहीं आ रही है, सोच सोच के कि इन्होंने, इनसे क्या हो गया है, इन्होंने क्या कर दिया आपके साथ, वो चीजें सोच के इनको रातों को नींद भी नहीं आती है। वो चीजें मैं देख रही हूँ। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ ना कुछ लीगल मैटर चल रहा है। बहुत कम लोगों के पार्टनर के साथ हो सकता है, बट लीगल मैटर भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आपके पार्टनर का कुछ तो लीगल मैटर चल रहा है या तो आपके साथ चल रहा है, या फिर हो सकता है जैसे डाइवोर्स वगैरह, या फिर हो सकता है कि कहीं और इनका कुछ तो लीगल मैटर चल रहा है, कुछ तो जिस वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान है। ना चाहकर भी अगर किसी के साथ डाइवोर्स हो रहा है तो मुझे दिख रहा है ना चाहकर भी दे रहे हैं, वो चीजें दिख रही है। पता नहीं कुछ ऐसा दिखता है ना कि जो कदम आगे बढ़ा लिए हैं, जो गलतियां कर ली हैं, उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। करना चाहते हैं, चीजें ठीक करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, बट कर नहीं पा रहे हैं। इतने ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं ना, इतने ब्लॉकेजेस कि मैं क्या ही बताऊं आपको। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कैंडल, जो यहाँ पर जो भी वैक्स है बहुत एक तरफ को जमा हो गई है। ब्लॉकेजेस जो कि मुझे इंडिकेट कर रहा है कि ब्लॉकेजेस, काफी ब्लॉकेजेस हैं इनके और आपके कनेक्शन में। लिटरली फील कर रहे हैं ये ब्लॉकेजेस को और हटाना भी चाहते हैं, चीजें ठीक भी करना चाहते हैं, बट खुद ही ये हील नहीं है तो फिर कैसे करेंगे। मतलब कहीं ना देखो फील इनका, क्योंकि हार्ट चक्रा इतना ब्लॉक दिख रहा है मुझे कि ये स्टेप भी नहीं ले पाते हैं। कंफ्यूज माइंडसेट होता है ना, वो कंफ्यूज माइंडसेट देख रही हूं मैं यहाँ पर। जगलिंग कर रहे हैं, दो चीजों में फंसे पड़े हैं। अब ये दो चीजें कोई भी हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है या कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, कुछ ऐसे में फंसे हैं, ये चीजें हो सकती हैं। बट उनका माइंडसेट ऐसा हो गया है ना, ये खुद ही कंफ्यूज हैं चीजों को लेकर, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड, समझ नहीं पा रहे हैं। देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं, दो चीजों में फंसे पड़े हैं। मतलब जैसे होता है ना कि दो रास्ते हैं कि कहाँ से जाया जाए, क्या मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे लिए ठीक नहीं है। हो सकता है आप में या किसी थर्ड पार्टी में सोचते हैं कि क्या कौन सही है मेरे लिए, कौन रास्ता सही है, ऐसा कुछ दिखता है। समझ नहीं पाते हैं। कभी इनको लगता है कि आप ठीक हो, आप इनके लिए अच्छे हो, कभी इनको लगता है कि थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं कि हाँ थर्ड पार्टी इनके लिए ठीक है या अच्छी है। बेसिकली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मुझे दिख रहा है यहाँ पर इनके माइंड में। ओके, बहुत कंफ्यूज माइंडसेट में है ये। इसीलिए ये ना आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं, ना कोई एक्शन आप देख रहे हो इनकी तरफ से। रीजन यही है क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है इनको। पर ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, देखो प्यार है हाँ, लेकिन कंफ्यूजन है क्योंकि दो चीजों में जगल कर रहे हैं ना। देखो इनको ऐसा लगता है जैसे दिल इनका कुछ कहता है, दिमाग इनका कुछ कहता है वाला सिचुएशन दिख रहा है। दिल कहीं ना कहीं आपकी तरफ झुकता है, आपकी यादों में खोया रहता है, पर दिमाग इनका फिर ऐसा सोचता है कि नहीं यार गलत है, यार नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं इससे बात करनी, कुछ ऐसा। देखो ये बेसिकली ना आपने, हो सकता है कि कुछ टाइम पहले जब भी आपकी इनसे बात हुई हो, कुछ आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या फिर फाइट्स हुई हैं या कुछ तो मतभेद यहाँ पर हुए हैं, जिस वजह से ये वो चीजें भी याद करते हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे। क्योंकि ये सोचते थे मैं जैसा चला रहा हूं ये वैसा ही चलती रहेगी या चलता रहेगा, इनका माइंडसेट ये था।
कि मैं अपनी मनमानी करूंगा या करूंगी और ये तो बस ऐसा ही चलेगा या चलेगी, बट स्टिल वो चीज नहीं हुई, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड लेने लगे, आप अपने लिए बोलने लगे कि क्या सोच रखा है इस कनेक्शन के बारे में, या कुछ ऐसा आपने इनसे कुछ आंसर्स मांगे हैं जिस वजह से ना ये लिटरली हिल गए हों, शॉक में आ गए हों। वो चीजें मैं देख रही हूं। तो ये चीजें मुझे यहां पर दिख रही है। तो चलिए अब हम टैरोट कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं इनकी और क्या एनर्जीज हैं। इसको मैं साइड रख लेती हूँ। कार्ड्स के थ्रू देखेंगे ये और किस एनर्जीज में है, क्या इनके रियल इमोशंस हैं। सुबह यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के रियल इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए मुझे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या रियल इमोशंस हैं उनके लिए इस समय। 5 ऑफ कप्स, जैसे मैंने बोला कि बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज में है। तो देख लीजिए कैसा सैड है ये लड़की, आप देख रहे हो। देखो ये लड़का लड़की से डिपेंड नहीं करता, ये आपके पार्टनर है, चाहे मेल है फीमेल है। एनर्जीज पे आप गौर कीजिए, कितना सैड है, कितनी सैड है। हर चीज होने के बाद भी ना सैड है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इनको। लिटरली समझ ही नहीं आ रहा हो, जैसे अंदर ही अंदर से फील ऐसा कर रहे हैं या कर रही हैं कि देख मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है, बट समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा हो क्यों रहा है। अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं बेसिकली, जो ये आपके लिए फील करते हैं। जैसे मैंने बोला हार्ट चक्रा ब्लॉक है, जिस वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं। बट हो सकता है ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों में बहुत टाइम हो गया कम्युनिकेशन गैप है, एक गैप दिख रही हूं मैं, कम्युनिकेशन गैप, जिस वजह से ये चीजें भी हो रही हैं। वो चीजें मुझे दिखती हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स और गाइड कीजिए। ओके 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखो जैसे मैंने बोला आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन, कैंडल वैक्स में बोला था ना, तो देख लीजिए कार्ड भी निकल के आया है। आप साफ साफ कार्ड को देख लीजिए, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फैमिली भी हो सकती है, करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी। बट हाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर है जो यहाँ पर दिक्कतें आई हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बट ना चीजें जो भी हो गई ना अब उनको लेट गो करना चाहते हैं, पास्ट की चीजों को मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आपके कुछ लोगों के पार्टनर जो मुझे दिख रहे हैं लिटरली रियलाइज है इनको, और कुछ लोगों के पार्टनर को हो सकता है कि आने वाले टाइम पे रियलाइज हो। बट हाँ रियलाइजेशन है कि मैंने गलत चीज चुनी या गलत जगह में चला गया या चली गई, मेरे कदम गलत थे या मैं बहक गया था या बहक गई थी, कुछ वो वाली एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। लिटरली रियलाइज है, जिस वजह से 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे दिखता है कि ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ, इस कनेक्शन को दोबारा से ना फलाना फुलाना चाहते हैं, दोबारा से ये कनेक्शन आपके साथ बिताना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ, न्यू बिगनिंग करना चाहती हूँ, जैसे वो चीजें मैं देख रही हूँ यहाँ पर। ओके जैसे मैंने कहा न्यू बिगनिंग, तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है, आप खुद ही देख लीजिए। ये फैमिली का कार्ड निकल के आया है, खुशियों का कार्ड निकल के आया है। तो मुझे दिख रहा है यस हो सकता है आप लोग मैरिड हो उनके साथ, तो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लिटरली ये दिख रहा है आपकी लड़ाई की वजह से, अगर आप मैरिड हो ना, मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ, आपकी लड़ाई की वजह से ना आपकी फैमिली सफर कर रही है या फिर आपके बच्चे सफर कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है। क्योंकि वो आपको देखते हैं आप दुखी हो, या उनके पेरेंट या उनके फादर या मदर जो भी हैं वो उनसे दूर हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ, बेसिकली खुश नहीं है, वो भी सफर कर रहे हैं। लिटरली ये चीजें भी दिख रही हैं, हर किसी के साथ मैच नहीं करेगा, बट हाँ कुछ लोगों के साथ मुझे दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो इनकी जो रही है ना इमेच्योरिटी, इमेच्योर एनर्जीज, उन चीजों को ये सोच रहे हैं कि मैं गलत थी, और कहीं ना कहीं आप इनको फील हो रहा है कि आप ही इनके सोलमेट हो, आप ही इनका ट्रू लव हो, आप ही इनके लिए बने हो। वो चीजें ये लिटरली याद कर रहे हैं कि हाँ आप ही बेटर हो इनके लिए, चाहे ये कितना थर्ड पार्टी में चले जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बेसिकली ऐसा सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज देखा जाए, इनको ना कहीं दिख रहा है कि आप कितने
कितना प्यार भरा है आपके दिल में, कितना केयर भरी है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है आप इनको फिर माफ कर दोगे, आप इनको माफ कर सकते हो और एक मौका और दोगे, क्योंकि ये एक मौका और चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं गाइस, जिस वजह से ये बोल नहीं पाते हैं। मैं आपको आज शाम को रेमेडी जरूर दूंगी, ओके, ब्लॉकेजेस दूर करने की, आपका रिलेशनशिप अच्छे से हो जाए, अच्छे से ग्रो करे, चीज़ें सही हो, वो चीज़ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लियरफाई कर लेते हैं कार्ड्स को, ओके। तो यहाँ पर है मैसेज इन द बॉटल। देखो गाइस, मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है ना, 6 घंटे में या तो आपको कॉल आ सकता है या मैसेज आ सकता है, कुछ ये एनर्जीज दिख रही है, या फिर 6 दिनों में, कुछ वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। 6 हफ्तों में हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैसेज आ सकता है बेसिकली, ओके। तो यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स गाइड कीजिए। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, टाइम टू गो। देखो ये चीजें ना, ये जो थर्ड पार्टी में गए हैं वो चीजें बीत गई हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अब इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना वो हटती जा रही है, वो चीजें प्रॉब्लम्स ना हट रही हैं। देखो हर किसी के लिए नहीं कह रही हूं मैं, यहाँ पर कुछ लोगों के साथ, ओके। तो यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, यहाँ पर पॉप आउट हुए हैं 2 कार्ड, को क्रिएट, ओके, और यहाँ पर गिरा है यंग की एनर्जीज। तो ये आपके साथ ना कनेक्शन को लेकर आपके लिए, आपके बारे में सोचकर ना काफी पॉजिटिव है कि हाँ मैं इसके साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। अपने को क्रिएट का कार्ड है, अपने दोबारा से, जैसे मैंने बोला, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, रीजनरेशन। यस, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं गाइस, ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं, रीजनरेट करना चाहते हैं ये कनेक्शन को, ये रिलेशनशिप को दोबारा से। 45, 46 एज हो सकती है आपके पार्टनर की, ओके, 40 भी हो सकती है कुछ लोगों के, ये दिख रहा है। यूनिवर्स, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, ऑल दैट ग्लिटर। तो जो भी मास्क लगा है ना इनके चेहरे पे, वो मास्क हटेगा, या फिर जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, जिन लोगों की वजह से, थर्ड पार्टी वगैरह या जो भी, तो उनका चेहरा अब हटेगा, इनके सामने आएगा, ओके, वो चीजें देख रही हूं मैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है डिवाइन, यहाँ पर बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। डीप नोइंग। तो ये तो सोच रहे हैं, बहुत डीपली सोच रहे हैं कि आपने कितना कुछ किया है इनके लिए, कितना आपने, कितनी केयर की है, जो भी किया है ना आपने इनके लिए, प्यार, केयर, हर चीज, सपोर्ट, हर चीज, जितना आप इनसे आज भी प्यार करते हो, उन चीजों को ये सोच रहे हैं भाई कि कौन आज की डेट में इतना प्यार कौन करता है, आज की डेट में इतना वेट किसी का कौन करता है। लोग तो डाइवोर्स दे देते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब ये खुद ही देख लो, ये कहीं और चले गए या कहीं और अट्रैक्ट हो गए, पर आज की डेट में इतना प्यार करने वाला कौन है, तो वो चीजें ये सोच रहे हैं गाइस। मुझे 43 भी एज दिख रही है, 35 हो सकती है, 28, 25 एज भी हो सकती है आपके पार्टनर की, ओके, ये कुछ मुझे एज दिख रही है। और मुझे यहाँ पर जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज्यादा दिखता है, यानी जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि मुझे दिखती है यहाँ पर, और मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिखता है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ओके। देखो ये वैसे तो ऑल ज्योतिक साइन रीडिंग है, बट स्टिल ये ज्यादा मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ओके। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और शेयर जरूर कर दिया करो, और एक लाइक कर दिया करो, बहुत कंजूसी दिखाते हो आप लाइक करने में, कर दो। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।